हेलो गाइस, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो कि इन्वर्टेड है। पहला ऑप्शन है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी तो ऑलवेज अपराइट होता है, ये तो इन्वर्टेड हो ही नहीं सकता क्योंकि एनर्जी लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ मूव करती है और इसकी अमाउंट जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे अमाउंट कम होती जाती है क्योंकि 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी ट्रांसफर होती है हायर ट्रॉपिक लेवल में वो 10% ही तो हो पाती है, 90% रेस्पिरेटरी लॉसेस के फॉर्म में खत्म हो जाती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन है पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट, तो ये भी नहीं होगा। बायोमास का पिरामिड जो फॉरेस्ट में बनता है ये भी इन्वर्टेड नहीं होता, ये भी अपराइट ही होता है क्योंकि बी ऑप्शन है पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है फॉरेस्ट में ये भी अपराइट होता है, ये भी इन्वर्टेड नहीं होता क्योंकि सबसे ज्यादा बायोमास ग्रासेस का होता है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर्स का, फिर टॉप कार्निवोर, ऐसे करके बायोमास घटता जाता है लेवल बाय लेवल। ट्रॉपिक लेवल के अकॉर्डिंग बायोमास घटता जाता है, तो ये भी अपराइट होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। सी ऑप्शन है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी। हाँ, जो समुद्र में बायोमास का पिरामिड बनता है या किसी पॉन्ड में बायोमास का पिरामिड बनता है, उसका जो ग्राफ है या उसका जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड बनता है। इन्वर्टेड बनता है इस तरह से, उल्टा बनता है। क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास सबसे कम होता है, फिर ज़ूप्लैंक्टन का, फिर स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, इस तरह से बायोमास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस तरह से सबसे लोअर ट्रॉपिक लेवल पर पाए जाएँगे फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन आ गए, फिर ज़ूप्लैंक्टन आ जाते हैं, फिर आ जाती हैं स्मॉल फिश और सबसे ऊपर आती हैं लार्ज फिश। बड़ी-बड़ी मछलियाँ सबसे ऊपर आती हैं। सबसे ज़्यादा बायोमास होता है लार्ज फिश का और सबसे कम फाइटोप्लैंक्टन का। तो ये हमारा इन्वर्टेड पिरामिड बन गया सी में। तो सी आंसर हमारा करेक्ट बनेगा। लास्ट है पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड भी अपराइट होता है। ये भी नहीं होगा, आंसर बनेगा सी ऑप्शन। थैंक यू।